विदेश मंत्री की ये पहली चीन यात्रा थी। और एक खास खबर, शहर के जाने माने बिल्डर मिस्टर सिंघाल और उनके एक साथी राणा की किसी ने गोली मारकर उनके ऑफिस में हत्या कर दी। पुलिस को शक है कि हत्यारे की मृतकों के साथ जान पहचान थी। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हमारे संवाददाता के पूछने पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, मगर पुलिस काफी आश्वस्त नजर आती है कि वो जल्द ही हत्यारे को पकड़ लेगी। और अब सुनिए मौसम की ताजा जानकारी। इस शहर में रहा तो जरूर पकड़ा जाऊंगा, पर बाबा और कहां जा सकते हो? सिंघाल के साथ तुम्हारे तार ऐसे जुड़े थे कि पुलिस तुम तक पहुंचेगी तो जरूर। सारे रास्ते बंद हैं बाबा के लिए। चल बेटा, मैं तुझे लेने आई हूं। जेल के इन 4 सालों ने मेरी जिंदगी की दिशाएं बदल दी हैं मां। मेरी मंजिल के रास्ते घर से बहुत दूर हो चुके हैं। नहीं समीर, नहीं, प्लीज ऐसा मत कह बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है घर वापस लौटने पर तुझे तेरी जिंदगी के सही रास्तों की पहचान हो जाएगी। 4 साल गुनहगारों के बीच में सांस लेते लेते मैं अपने बीती हुई जिंदगी की पहचान भूल चुका हूं मां। अब मेरा घर आना मुमकिन नहीं है। बेटा, इंसान अपनी गलती को सुधार भी तो सकता है। जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या जिंदगी की शुरुआत फिर से नहीं की जा सकती? उन लोगों का क्या करोगी जो मुझे बार बार घूरेंगे रास्ते चलते, जो बार बार मेरी तरफ उंगली उठाकर यह कहेंगे कि यही वो आदमी है जो 4 साल जेल में काट के आया है। मां, इंदौर में आज मेरे नाम के साथ एक दाग जुड़ चुका है। नहीं बेटा, नहीं। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे बस अपना बेटा चाहिए। भाई तुम क्यों जिद पे अड़े हो? जानते हो माँ का क्या हाल हो रहा है? मां पहले तो कभी इतनी कमजोर नहीं थी भाई। भाई तेरे प्यार ने उन्हें कमजोर बना दिया है। चल घर चल। नहीं भाई, जो फैसला मैंने कर लिया उसे मैं बदल नहीं सकता। इस फैसले को लेने में मुझे पूरे 4 साल लगे। जेल में बिताए 4 साल तुझे याद है? माँ की ममता की छांव में बिताए 20 साल भूल गया तू? माँ के प्यार को, उनकी परवरिश को इतनी आसानी से जुटला दिया तूने? मैंने कुछ नहीं जुटलाया भाई, मैंने सिर्फ अपने आप को पहचाना है। इतना खुदगर्ज मत बन समीर। रिश्तों के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी रह जाती है। वहां माँ उम्मीद लगाए बैठी है कि उनका बेटा वापस आएगा। समीर, समीर के लिए इंदौर के रास्ते, उसके घर के दरवाजे तो खोलिया ना। चल समीर, एक नई जिंदगी की शुरुआत। ये शहर तुझे रास नहीं आया, अपना प्यार खो दिया। निकिता की कमी तुझे यहां जीने नहीं देगी। हाँ समीर, यही ठीक फैसला है। चल चल, अब इंदौर ही तेरी मंजिल है। तेरे घर में ही तुझे पनाह मिलेगी।
रुक जा निकिता, ये क्या कर रही है? अब ये नाटक किस लिए? नेहा तो चली गई, तू तो यहां सिर्फ नेहा बनके जी रही थी। नेहा सुहागन थी, उसकी मांग में सिंदूर उसका हक था। पर तू किस हक से अपनी मांग भर रही है निकिता? तुझे तो अब सबको बताना ही पड़ेगा कि तू नेहा नहीं निकिता है। तू जिंदगी भर यहां नेहा की जगह लेकर तो नहीं रह सकती ना? हां, तेरे दिल के किसी कोने में एक कसक तो उठी ही है कि काश नेहा की जिंदगी तू जी पाती। नेहा, ये क्या हो गया है तुम्हें? एकदम खोई खोई सी रहती हो। निकिता की याद आती? मैं समझ सकता हूं, लेकिन नेहा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की भी नहीं चलती। लेकिन एक बात का एहसास जरूर हुआ है मुझे कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और इस छोटी सी जिंदगी में हम रिश्तों के बहुत लंबे सफर तय करते हैं और इसी सफर में कई साथी हमसे छूट जाते हैं। लेकिन नेहा, मुझे एक वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। ये क्या, तुमने सिंदूर नहीं लगाया? आज वो तेरे दरवाजे पे तेरी किस्मत बन के आया है, जो तेरी मांग का सिंदूर बन के चमकेगा। अरे पगली, तेरा और राजीव का रिश्ता तो भगवान ने ऊपर से बना के भेजा है। और फिर निकिता, भगवान का बनाया हुआ रिश्ता कोई तोड़ सकता है भला? इसे हंस के एक्सेप्ट करना। विश्वास नहीं हो रहा है मां, विश्वास नहीं हो रहा। कोई अपना इतना दूर चला जाएगा कि वहां से वापस ही नहीं आ सकता। निकिता तो पहले ही हमसे दूर जा चुकी थी, लेकिन वो इतने जल्दी इतनी दूर चली जाएगी ये सोचा भी नहीं। प्लीज बेटे, मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन कराऊंगा। पंडित जी से बात करने जा रहा हूं। पापा, हवन यहाँ नहीं, वहां होगा, मेरे घर में। तेरे घर? पर बेटा, वो तो तेरा ससुराल है। पापा, वो मेरा मतलब है कि क्या मेरा कोई हक नहीं है निकिता पे? एक साथ आई थी इस दुनिया में, एक खास रिश्ता था हम दोनों का पापा, दुनिया की आम बहनों से अलग। हम तो एक दूसरे की पहचान थी पापा। क्या फर्क था हम दोनों में? और आज इतना बड़ा फर्क हो गया। तू जिंदा है और वो बेटा, वो इस घर की बेटी है और थी। उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन यही होगा। पर पापा, बेटा, अगर तू अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए हवन कराना चाहे तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं।
तुम्हारे पापा तो पूरी तरह से टूट गए। निकिता के साथ हमेशा सख्ती से पेश आते थे। अपनी चाहत उसे कभी नहीं बता पाए। पर आज मैं देख रही हूँ वो दिल का बात पूरी तरह टूटा हुआ, जिसके पीछे निकिता के लिए इतना सारा प्यार था। अफसोस हो रहा है मुझे नेहा, अफसोस हो रहा है कि उसके जीते जी वो अपने प्यार की झलक उसे क्यों नहीं बता सके। नेहा, नेहा, जब इंसान हमसे दूर जाता है तो उसकी इतनी याद क्यों आती है? प्लीज, निकिता हमसे दूर नहीं गई, वो तो तुम्हारे पास है। महसूस करो, वो आस पास ही है। माँ, निकिता को तुम्हारे दिल से तो कोई नहीं निकाल सकता ना। वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी माँ, हमेशा हमेशा के लिए। निकिता बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे बहुत चाहता था बेटा, बहुत चाहता था, शायद नेहा से भी ज्यादा, लेकिन तुझसे आज तक कभी मैं कह नहीं पाया। पता नहीं बेटा, मुझे क्यों ऐसा लगता था कि तेरी आजाद सोच को कैद करके रखना चाहिए, लेकिन तू तो दुनिया से ही आजाद हो गई बेटा। तुझ में मैंने हमेशा शक्ति को देखा था और नेहा को हमेशा कमजोर पाया। बस शायद यही वजह थी कि मैं नेहा की हमेशा उंगली थाम लेता था और तू बगैर सहारे के ही चल पड़ती थी। लेकिन बेटे, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तू रास्ता ना भटक जाए, इसलिए तुझे हमेशा रोका टोका करता था बेटा। काश निकिता तू ये सब सुन पाती, काश ये सब मैं तुझसे कह पाता, काश मेरे दिल में जो तूफान उठ रहा है उसका शोर तू सुन पाती। सुन लिया पापा, निकिता ने सब कुछ सुन लिया। हाँ पापा, जिस बात को सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे वो नेहा के रूप में मैंने सुन ली पापा, सुन ली। मम्मी के चीटी पाए, मम्मी के चीटी पाए। नानी का बेटा है, नानी का लाडला बेटा है, मामा का पाला बेटा है, पापा का पाला बेटा है, वो चितानी का है, वो चितानी का है, वो चितानी का गंडो। आज जब पापा कल जाएंगे, जब वो बाय बाय करेंगे, ओले बेटा। अच्छा मम्मी जी, अब इजाजत दीजिए,
दीपक बेटा, कैसी दुविधा में डाल दिया है। ना जाने की इजाजत दे सकती हूँ और ना ही अब रोक सकती हूँ। माँ, अब रोकोगी तो भी नहीं रुक पाऊंगी। बहुत दिन बेटी बनकर इस घर में रह ली, अब बीवी बन के वो घर भी तो संभालना है और विशाल का कमरा भी तो सजाना है ना भाई? आप सबकी बहुत याद आएगी और विशाल को तो बहुत मिस करेंगे। अरे भाई, इसी शहर में हम कभी कभार आ जाया करेंगे और आप लोग भी आ जाया करना। नेहा, तुम्हारा कर्ज मैं पता नहीं कैसे चुका पाऊंगी। अगर तुम विशाल को मुझे ना देती तो शायद किसी पागल खाने में मेरी पागल ममता रो रही होती। हमारा सुख, मेरी मुस्कान हमेशा तुम्हारे कर्जदार रहेंगे। और माँ, मैंने तुम्हें भी तो बहुत तंग किया ना। पगली कहीं की, कभी बच्चे भी माँ बाप को तंग करते हैं? हाँ, अब ये समीर का कमरा तेरा है, मेरे विशाल का है। 10-15 दिन यहाँ भी लगाया जाया करो ताकि इस घर की रौनक भी बनी रहे। जरूर आएंगे मम्मी जी। नेहा, हम जानते हैं कि आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। निकिता की मौत की वजह से तुम पर क्या बीत रही है हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नेहा, हौसला रख, इस दुख में हम भी शामिल हैं। जीजू, कल मैंने निकिता की आत्मा की शांति के लिए शांति हवन रखा है। नेहा, हम जरूर आएंगे। हम शांति प्रार्थना में जरूर शामिल होंगे।